हेलो, वेलकम आप सभी का मेरी वाईपी क्लासेस की फर्स्ट क्लासेस में भौतिक विज्ञान शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश और प्रकाशिकी। इस चैप्टर में हम केवल रेलवे में आए हुए पीवाईक्यू ही देखेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू होंगे। अतः आप सभी इस क्लास में लाइव जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशिक घनत्व उच्च परंतु द्रव्यमान घनत्व कम हो सकता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी तारपीन, ऑप्शन सी जर्मेनियम, ऑप्शन डी कांच। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तारपीन। तारपीन प्रकाशिक घनत्व यह निर्धारित करता है कि कोई पदार्थ प्रकाश को कितना धीमा करती है। उच्च अपवर्तनांक सूचकांक वाले पदार्थ में उच्च प्रकाशिक घनत्व होता है। द्रव्यमान घनत्व किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्तें हैं? ऑप्शन ए प्रकाश को विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर 90 एंगल के कोण पर गमन करना चाहिए। ऑप्शन बी प्रकाश को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करना चाहिए। ऑप्शन सी प्रकाश को विभिन्न अपवर्तनांक वाले किन्हीं दो माध्यमों को अलग अलग करने वाले अविलंब से 90 एंगल की सीमा पर टकराना चाहिए। नंबर डी दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक बराबर होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम अर्थात उच्च अपवर्तनांक से विरल माध्यम अर्थात कम अपवर्तनांक में यात्रा करता है। यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण आपतन का न्यूनतम कोण जिसके लिए अपवर्तित किरण सीमा के अनुदिश ही गुजरती है से अधिक हो जाए तो प्रकाश अपरिवर्तित होने के बजाय पूरी तरह सघन माध्यम में परावर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3, हीरे के लिए क्रांतिक कोण लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन बी 24.4 एंगल्स 24.4 डिग्री। क्रांतिक कोण एक सघन माध्यम जैसे हीरे के अंदर आपतन का न्यूनतम कोण है जिसके लिए एक विरल माध्यम जैसे वायु में अपरिवर्तित किरण सीमा के साथ साथ यानी 90 एंगल पर परिवर्तित गुजरती है। हीरे के लिए जिसका अपवर्तनांक उच्च अप्रोक्सीमेटली लगभग 2.42 2.42 होता है। क्रांतिक कोण बहुत छोटा होता है, लगभग 24.4 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ अपवर्तनांक हीरे का 2.42 और क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 4, परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार सभी आपतित किरण आपतन बिंदु पर दर्पण के अभिलंब और परावर्तित किरण होती हैं। ऑप्शन ए अलग अलग तलों में स्थित, ऑप्शन बी एक दूसरे के समांतर, ऑप्शन सी एक ही तल में स्थित, ऑप्शन डी एक दूसरे के परस्पर लंबवत। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ही तल में स्थित। परावर्तन का दूसरा नियम बताता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन के प्रथम नियम यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के साथ यह नियम समतल और वक्र परावर्तक दोनों सतहों पर सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए लेंस द्वारा उत्पादित आवर्धन बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी से संबंधित है। ऑप्शन बी लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। ऑप्शन सी सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धक कांच के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन डी माध्यम का अपवर्तनांक अपरिवर्तित होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल या अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए गुजरती है अर्थात वह उसी सीधी रेखा दिशा में चलती रहती है। हालांकि यह किरण आवश्यक रूप से मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं होती जब तक कि यह प्रारंभ में इसके समानांतर न हो। और क्वेश्चन नंबर 6, कमल के पत्ते पर पानी की बूंदें किसके कारण चमकती हैं? ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी अपवर्तन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी जल की बूंदें छोटी
गोलाकार लेंस की तरह कार्य करती हैं। जब प्रकाश बूंद में प्रवेश करता है और एक निश्चित कोण पर आंतरिक सतह से टकराता है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कई पृष्ठों से किसके कारण स्रोत द्वारा ध्वनि उत्सर्जित बंद कर देने के बाद भी ध्वनि का बने रहना प्रतिध्वनि कहलाता है? तो ऑप्शन सी, परावर्तन। परावर्तन विवर्तन क्या होता है? बाधाओं के चारों ओर या छिद्रों के माध्यम से ध्वनि तरंगों का मोड़ना। अपवर्तन विभिन्न माध्यमों से जैसे वायु से जल तक से गुजरने पर ध्वनि तरंगों का मुड़ना। संचरण एक माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ध्वनि का गुजरना संचरण कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आरपीएफ कांस्टेबल 4/3/2025 में की दोपहर की शिफ्ट में आया हुआ है। ऑप्शन ए, जब प्रकाश वायु वेग के साथ निर्वात से वेग वाले माध्यम से में जाता है तो माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर C/V के रूप में किया जा सकता है, जहाँ C प्रकाश की चाल और V वेग है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो यह अभिलंब की ओर झुकता है। आपतन कोण की ज्यात और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात उस माध्यम युग्म के लिए अपरिवर्तित होता है। डी, आपतन किरण, अपवर्तित किरण और अंतःपृष्ठ का अभिलंब सभी का एक ही समतल में होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर झुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विरल माध्यम से में प्रवेश करते ही प्रकाश की गति बढ़ जाती है, जिससे दिशा में परिवर्तन होता है। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र को सीधी रेखा में गतिमान आवेश के वेग में लंबवत प्रयुक्त किया जाए तो आवेश का प्रक्षेप्य पथ कैसा होगा? ऑप्शन ए वृत्तीय, ऑप्शन बी रेखीय, ऑप्शन सी सर्पिल, ऑप्शन डी दीर्घवृत्तीय। तो ऑप्शन ए वृत्तीय। 10वां क्वेश्चन नंबर 10, स्नेल का नियम प्रकाश की किस परिघटना से संबंधित है? तो अपवर्तन से संबंधित है। स्नेल का नियम यह बताता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से विभिन्न अपवर्तनांक वाले दूसरे माध्यम से गुजरता है तो वह कैसा मुड़ता है या अपरिवर्तित होता है। इसे गणितीय रूप में इस प्रकार दर्शाया जाता है कि n1 sin θ1 = n2 sin 2 sin θ2, जहाँ n1 और n2 दो माध्यमों के अपवर्तनांक हैं तथा θ1 और θ2 क्रम से आपतन कोण और अपवर्तन कोण हैं। हम आज 10 क्वेश्चन यहीं से करते हैं, आगे कल करते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें।